बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि हफ़्ते का दिन है तो अक्सर हफ़्ते को मैं अपने क्लाइंट के साथ ग्रुप पिक्चर या ग्रुप वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, अगर क्लाइंट ख्वाहिश ज़ाहिर करे ना। तो इस दिन हमारी कंसल्टेशन ऑफ होती है, हफ्ते के दिन छुट्टी होती है हमारी ऑफिशियली। कभी कभी मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ तो उसके लिए आता हूँ, और जो फ्राइडे वाले दिन ऑपरेट किए होते हैं उन मरीजों के लिए सिर्फ आना होता है। इसी वजह से गूगल पे भी अगर आप लोग देख ले तो सैटरडे संडे हमारी ऑफ है। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात यह कि आज मेरे क्लाइंट ने सब ने मिल के मुझे ख़ुद कहा कि वीडियो बनाते हैं। कुछ है इसमें से एक दो जो आइडेंटिटी छुपाना चाहते, तो मैंने कहा आप लोग मास्क पहन ले। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसमें से दो, एक ये जो मेरे साथ राइट पे बैठे और एक पीछे, ये कराची से है, और तीन पंजाब से, दो पंजाब से और एक सिंध से है। तो यानी सिंध, कराची और पंजाब, और ये जो है ना सऊदी अरब से है, बेसिकली सिर्फ पंजाब के। इसका हमने ट्रांसप्लांट किया कल। तो टेबल पे इसने मुझे कहा कि मैंने बोटॉक्स लगवाया, ये यहाँ पे रिंकल्स है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने इसको कहा कि इसके लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगाएंगे। तो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, और मेरी वाइफ डॉक्टर हुमा वो एस्थेटिक में एक्सपर्ट है, तो बोटॉक्स वो लगाती है। तो उसने इसके साथ बात की। बोटॉक्स जो होती है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बोटॉक्स रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए होता है, और ये टेम्परेरी होते हैं, 6 मंथ्स के लिए सिर्फ काम करते हैं। तो इसको जो ये आइस के साथ यहाँ पे रिंकल्स है उसमें आज बोटॉक्स लगाएंगे, और फिर वो 6 मंथ के लिए काम करेगा, तो रिंकल्स स्मूथ हो जाते हैं। सिर्फ ये फ़र्क होता है। बोटॉक्स सेफ चीज़ है, वैक्सीन की तरह चीज़ है। बर्फ़ में इसको रखते हैं और जब लगाते तो उसी टाइम बना के लगा लेते हैं। बोटॉक्स यूनिट्स के हिसाब से होते हैं। इसकी जो इंजेक्शन होती है वो 100 और 50 यूनिट्स में आते हैं, और अर्जी चीज़ें 6 मंथ्स के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि बोटॉक्स हम जब लगा लेते हैं तो बोटॉक्स फिर हमेशा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ख़ुद अपने आप को तकरीबन 9 साल लगाई है, और अभी ये 2 साल हो गए रिसेंटली कि मैंने नहीं लगाई है। और इस तरह कोई बात नहीं है। बोटॉक्स ये होता है कि आपकी जो फोरहेड के रिंकल है, जो प्रिंट होते हैं, इसको प्रिवेंट करता है, यानी वो मोमेंट करता नहीं है तो यहाँ पे रिंकल नहीं बनते। तो मैं अपने कराची वाले क्लाइंट से रिव्यू लूँगा कि इसको पेशावर कैसा लगा, हम कैसे लगे। और इसका डोनर साइड बहुत वीक था, ये जब आया तो कल बहुत ही परेशान था। लेकिन कल खुशकिस्मती मेरी ये थी कि सिंध से मरीज़ आया हुआ था, तो सिंधी लोग जोली होते, और इसने सुबह को इसको बहुत बिजी किया था, इसके साथ गपशप लगाया था। अच्छा, तो ये भागने वाला था, लेकिन वो सिंधी मरीज़ की वजह से ये रुक गया, क्योंकि उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको एंगेज किया। जब मेरे पास आया तो मैंने इसको टेबलेट दिया और इसकी एंजाइटी ख़त्म हो गई। तो मज़ीद ये ख़ुद बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा ही था, और मैं इस पे थोड़ा सा पीछे भी बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और मैंने डॉक्टर साहब से डेट तो 1.5 साल पहले ली थी, लेकिन इसी एंग्जाइटी में कभी आया और फिर नहीं करवा सका। हालांकि मैं 2 दफ़ा इनसे मैं कंसल्टेशन के लिए आया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन कल खैर मुझे जब मैं आ गया इधर और कुछ दोस्तों से मुलाकात, और जो भाई कराची से या सिंध से आए मैं दूर से, उनको देख के थोड़ा ज़्यादा हौसला हुआ। लेकिन ऑनेस्टली जब डॉक्टर साहब क्लिनिक में आए और उनसे जिस तरीके की इंटरेक्शन हुई, बातचीत हुई, उसके बाद जो आप समझे कि एंग्जाइटी और सारा जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से आपको ब्रीफ़ किया जाता है, समझाया जाता है, और आपको हर तरीके से गाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो पेनलेस बिल्कुल है, क्योंकि उसमें इंजेक्शन की तो आपको स्लाइटली ज़रूर पेन होती है, लेकिन उसके बाद जो स्टाफ जिस तरीके से आपको ओवरकम करते हैं आपकी एंग्जाइटी को, और आपको हर चीज़ से बाकायदा पहले गाइड किया जाता है। तो मुझे अब आज के दिन और कल रात के दिन पे ये महसूस हो रहा था कि मैंने अपना शायद 1.5 साल का जो टाइम है वो ज़ाया किया है, और मुझे शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और जो डॉक्टर साहब ने मेडिकेशन दी थी, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ किया। अगर किया होता तो शायद मेरा डोनर बहुत स्ट्रांग होता। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है। ये मज़ीद बहुत अच्छा हो सकता था अगर मैं उस पर प्रॉपर अमल करता। तो अब उम्मीद है और इंशाल्लाह केयर करेंगे ताकि बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आ सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप थोड़ा इधर आ जाए, इसको साथ चेयर चेंज कर दे। जो कुछ मरीज़ों के एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होते हैं, यानी वो अच्छा सोचते हैं अपने बारे में। इसका कल मैंने जो हेयरलाइन बनाया तो उसने एग्री नहीं किया, कहते हैं नहीं सर ये भी ठीक नहीं है, और भी ऊपर कर दे। तो इसने मुझे पिक्चर दिखाई सैफ अली ख़ान की, कहते हैं इसकी तरह मेरा फोरहेड होना चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि फोरहेड जितना भी ओपन हो अच्छा लगता है। और फ़ायदा क्या हुआ कि इसके उसी डोनर से
फुल सर फुल डेंस कवर हो गया, आखिर तक बिल्कुल फुल कवर हो गया। सेकंड बात ये कि इसकी जो एक अच्छी प्रॉपर्टी थी कि इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, और मैं डर रहा था कि इसके ग्राफ्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम डोनर में वापस लगाएंगे, लेकिन ग्राफ्ट इसके सारे पूरे हो गए और फुल डेंस अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्टेक्स पे अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन इसका वर्टेक्स इतना ही सॉफ्ट था जितना इसका फ्रंट सॉफ्ट है। फ्रंट वाली स्किन जब सॉफ्ट थी उसी तरह वर्टेक्स की भी सॉफ्ट थी, तो मुझे इस पे ये भी उम्मीद है कि वर्टेक्स का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आज पहला दिन है इसका, हुआ है फुल कवर है, देखो मैंने टच किया, कुछ नहीं होता है, लेकिन रगड़ना नहीं होता है सिर्फ। तो इससे खुद भी रिव्यू लेते हैं कि हेयरलाइन के बारे में थोड़ा टिप देगा आप लोगों को। और ये आप कराची से हो ना? जी जी। ठीक है, कराची वाले बात। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं कराची से यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए आते हुए काफ़ी डर रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर साहब की वीडियोस भी देखी और फिर थोड़ा सा हिम्मत पकड़ी तो यहाँ आया। यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत मेहमान नवाज है, सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हुई। यहाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनका स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, सारी चीज़ों की होती। अच्छा, जब ये हेयरलाइन की बात आई तो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी मेरी कि डॉक्टर साहब तो खैर नेचुरल जो हेयरलाइन होती है वही करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को खुद ही कह दिया कि मेरी हेयरलाइन पीछे ही करें ताकि और कवर हो सके, पूरा हेड कवर हो जाए। तो उसके लिए मैंने तस्वीर एक दिखाई तो जी, तो वो एक सैफ अली खान की थी। अब एग्ज़ाम्पल मेरे पास वही बची थी तो इसलिए बाकी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ से, और मुझे कोई पेन, हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और अकेला आया हूँ, यहाँ कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक है। चलो थैंक यू, इसने अच्छे अल्फाज में रिव्यू दिया। मैं हमेशा हेयरलाइन के बारे में कहता हूँ कि इसको जितना आगे खींचेंगे उतना पीछे एरिया कम होगा, क्योंकि डोनर साइड भी एक लिमिटेड जगह होती है वहाँ से जब हम ग्राफ्ट निकालते। और दूसरी बात ये, यहाँ पे मेरे साथ अगर जितने बैठे हुए 5 मरीज़ है, एक मिसिंग है, रोज़ हम चेक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो इसका सर फुल हो गया है, इसका डोनर वीक था, इसका फ्रंट हो गया है, उसका तकरीबन फुल हो गया है, उसका जो रिक्वायर्ड था वो हो गया है यानी, और इसका भी रिक्वायर्ड तो ज़्यादा ना, इसका भी इतना ही रिक्वायर्ड था, पीछे बाल है। तो ये सब ने मुझे एक जैसे पैसे दिए हुए, सबकी एक ही रेट है, लेकिन ये कि डोनर साइड का गेम है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसके डोनर में ज़्यादा ग्राफ्ट होते हैं उसमें से हम ज़्यादा निकाल के लगा देते हैं, जिसका फुल कवर होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा वादा होता है कि एक ग्राफ्ट भी ज़्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, हमारे एक्सपर्टीज़ की वजह से कमी नहीं आएगी, लेकिन आपके डोनर की वजह से कमी आ सकती है। तो डोनर जितना उतना ही काम होता है। तो अब मुझे एक स्पेशल रिव्यू लेनी है अपने सिंधी क्लाइंट से, तो उसके साथ भाई आए हुए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आखिर में उसका रिव्यू लूँगा। आ जाए इधर। इसका ताल्लुक़ साकर से है, और सिंधियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ा है, मेरे सारे दोस्त सारे सिंधी है, और ज़्यादा पसंद भी करता हूँ क्योंकि जब आते तो मुझे इसके मिजाज का पता होता है, फ्री हो जाते हैं मेरे साथ, बिल्कुल जैसे पुराने दोस्त है। पंजाब के क्लाइंट थोड़े ऐसे होते हैं कि वो शाही शाही फील करते हैं, और बलूचिस्तान वाले भी फ्री होते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये इससे रिव्यू लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफ़र धारेजो तेज़ है, बोलना। मेरा ताल्लुक़ सक्खर से है। जैसा कि हेयर लॉस का जो मसला होता है, मोस्टली लोग एक उम्मीद में रहते हैं कि शायद मतलब मेडिसिन वगैरह से हम कंट्रोल कर लेंगे ये वो, लेकिन अगर किसी का हेयर लॉस हो रहा है तो टाइमली अगर वो आए और ट्रांसप्लांट करवाए तो मज़ीद लॉस से वो बच सकता है। तो ये है, मैं यही सबको एडवाइस करूँगा कि आप अगर फील कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और वो आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप टाइम से आएँ और टाइम से अपना डोनर जो आपका बचा हुआ है उससे आप जो है कवर करें, क्योंकि फिर आपके लिए मसला बन जाता है कि आप जो है डोनर पहले उसको ग्रो करें, उसको सपोर्ट दें, उसके बाद वो आप यूज़ करें। जी, और जो पेशावर का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे हमारा मतलब सिंध का है कल्चर मेहमान नवाजी, वही यहाँ फ़ील हुई हमें कि जनाब कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि आप दूसरे सिटी में आए हुए हैं या डिफरेंट सूबा है, वही मतलब अंदाज़ फ्रेंडली, बिल्कुल इनका एटीट्यूड बहुत ही हम्बल नेचर है इनकी। और जो स्टाफ है डॉक्टर साहब का स्पेशली, मैं डॉक्टर साहब की तो नेचर बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उनके जो स्टाफ है
उनकी भी बड़ी बात यह है कि आप मेरा मतलब सर्जरी चली है तकरीबन रात को 11 बजे बल्कि 1 बजे तक, लेकिन वो नॉन स्टॉप चलते रहे। मतलब उन्होंने सर्जरी की है, इवन उन्होंने एक जो है उनके बहुत ही अच्छे इंसान हैं अबू बकर भाई, तो उन्होंने जब ग्लव्स उतारे तो उनके जो पोर थे उंगलियों के वो रेड हो चुके थे जब दिखाए। तो मतलब इतना वो लोग एफर्ट्स दिखाते हैं अपना काम में और दिल से काम करते हैं। तो ये देखकर एक सेटिस्फेक्शन भी होती है इंसान को कि यार कि इतना ही ज़बरदस्त जो है इनको मतलब एक दिल से काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि बस बिज़नेस मोस्टली, क्योंकि ये फील्ड ऐसी इसमें पैसा मैटर करता है, लोग जो है पैसा क्या कमाते हैं ज़्यादा, लेकिन जो ये हैं ये एक लिहाज से वेलफेयर का काम कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम जो है फ़ीस रखी है इन्होंने और काम बहुत ही मयारी कर रहे हैं। थैंक यू। सिंधी में आप बोलेंगे आ जाए। नहीं इसने हमारा काम देके अंदर से ऑपरेशन थिएटर से आप इधर आ जाओ। आपने 2 दिन इधर बाहर बैठ के मेरे क्लिनिक में आप लोगों से मिले, पठानों से मिले और बाहर देख लिया। आप बाहर के बारे में बता देंगे कि ये लोग अच्छे ये ख्याल रखते थे आपका या नहीं रखते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर धारेजो है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो जब मैं आया पहले परेशान था, एक दूसरा शहर है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कल्चर कैसा होगा, क्या हिसाब किताब। मगर यहाँ आए माशाल्लाह बहुत डेवलप्ड शहर है पेशावर। बंदा सोचता कुछ और है मगर यहाँ पे था कोई और ही। बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्टाफ जो सारा दिन बैठे रहे और बाहर सारा एंटरटेन मुझसे भी पूछ रहे थे आप बैठे हैं सही है, खाना चाय हर चीज़, मतलब यहाँ पे मज़ा आ रहा था। बस उसने सिंधियों का बोला कि हम भी मेहमान नवाज है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सिंधी क्योंकि मेहमान नवाजी मैंने खुद देखी है, तो वो वाकई पठानों से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहमान नवाजी। क्योंकि हम जब कॉलेज में हुआ करते थे और किसी की फौतगी हो जाती थी तो हम पूरा बस भर के जाते थे, तो वो लोग खाने के बगैर नहीं छोड़ते कि नहीं, आप ज़बरदस्ती बिठा के पूरे गांव की औरतें इकट्ठी रोटियां बना के हमें खिलाते थे। तो मैंने अंदर से देखा और ये बिल्कुल सच है। नेक्स्ट कोई बोलना चाहते हैं? बस ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। यही मुझे ताकि ये अपने रिव्यू एक्सप्रेस करे आप लोगों के सामने, और नेक्स्ट कोई आना चाहते हैं उसके लिए आसानी हो। अच्छा, ये दोस्त कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि अब तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, डॉक्टर्स आपको इतना अच्छा टाइम नहीं देते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते और क्वालिटी टाइम भी नहीं देते। तो ऐसे ऑनेस्टली ये नहीं है कि जो हमने वीडियोस में देखा तो वो हमने वाकई यहाँ पे पाया कि आपको क्वालिटी टाइम भी मिलता है और क्वांटिटी टाइम भी मिलता है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और प्रॉपर थॉरो टाइम चेकअप दिया जाता है। तो मेरा ख्याल आप आँखें बंद करके ट्रस्ट करके आ सकते हैं और टाइम नहीं ज़ाया करें। अगर आपने करवाना है तो आप टाइम से आएँ, डॉक्टर साहब बेहतरीन गाइड करेंगे आपको। शुक्रिया बहुत। अच्छा, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना, मरीज़ जब टेबल पे बिल लेट जाए ना, ये बाहर वाले फर्स्ट टाइम आए होते, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बोल्ड फील क्या करें। ये टाइम जो आप हम दे रहे हैं ये फ्री में नहीं दे रहे हैं, इसके अपने पैसे दिए हुए हैं। सेकंड आप मेहमान हो तो आपकी जो दिल में बात होती है वो हमारे साथ क्या करे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लेट लिया करे टेबल पे, और कोई शर्म और कोई खौफ नहीं। जब तक आप KPK में हो तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी वो चीज़ है तो हम हैंडल करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।